नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। इन दिनों एक नाम काफी चर्चे में है। सियासी सरगर्मी भी इस नाम को लेकर के काफी तेज हो रही है और हमारे आज के इस खास प्रोग्राम राष्ट्र हित में हम इसी विषय पर बात करेंगे। देश में कॉमन सिविल कोड को लेकर के चर्चे का माहौल बना हुआ है। अटकलें तेज है कि केंद्र की मोदी सरकार देश भर में जल्द ही कॉमन सिविल कोड लागू कर सकती है और इन्हीं अटकलों के बीच में देश के सभी कोने से राजनीतिक हलचल सामने आ रही है। कॉमन सिविल कोड की चर्चा के बीच में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक तुल देते हुए कॉमन सिविल कोड को लागू करने के संकेत दे दी है। शाह ने कहा है कि सीएए, राम मंदिर, धारा 370 और ट्रिपल तलाक के बाद अब कॉमन सिविल कोड की बारी है। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर केंद्र सरकार कॉमन सिविल कोड क्यों लागू करना चाहती है और आखिर क्या है कॉमन सिविल कोड। ये जानने के लिए देखिए राष्ट्रहित का ये खास प्रोग्राम। बीजेपी पार्टी जब से सत्ता में आई है, रोज एक नई घोषणा और वादों की पिटारी से अगला टारगेट सेट करती रहती है। 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने कई सारे वादे किए थे। जनता ने दूसरी बार केंद्र की सत्ता सौंपी तो उन वादों को पूरा करने की जद्दोजहद और अगले चुनाव की नई रणनीति शुरू हुई। ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून, राम मंदिर, आर्टिकल 370 का खात्मा, नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे वादे 2019 के बाद पूरे किए गए। 2024 में अगले पड़ाव के टेस्ट से पहले बाकी बचे वादों को पूरा करने की कवायद बीजेपी ने शुरू कर दी। इनमें सबसे अहम है समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड, जो कि गृह मंत्री के बयान के बाद गर्मी के मौसम में चुनावी सरगर्मी और बढ़ा दी है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने खुलकर कहा है कि अब कॉमन सिविल कोड की बारी है। दरअसल भोपाल में बीजेपी कार्यालय पर एक बैठक में अमित शाह ने कहा, सीएए, राम मंदिर, आर्टिकल 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों के फैसले हो गए हैं, अब बारी कॉमन सिविल कोड की है। इसकी शुरुआत को लेकर उत्तराखंड में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कॉमन सिविल कोड लागू किए जाने का भी जिक्र शाह ने किया और इस घोषणा के समय शाह मध्य प्रदेश में थे तो लाजमी था कि इस मुद्दे पर रिएक्शन भी वहीं से सामने आता और हुआ भी ऐसा ही। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बयान जारी कर कहा कि यह सब राजनीति हमारे देश की संस्कृति के विपरीत है, जब यह आएगा तो देखेंगे। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉमन सिविल कोड को लेकर कहा कि समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए जल्द ही एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द को किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही धामी ने कहा कि उत्तराखंड में एक बार समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद अन्य राज्यों को भी इसका पालन जरूर करना चाहिए। उत्तराखंड के बाद अब यूपी में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की चर्चा तेज हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सिविल कोड इस देश और यूपी के लिए जरूरी है और इस दिशा में राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इसके साथ ही मौर्य ने कहा कि अगर सबका साथ सबका विकास चाहिए तो कॉमन सिविल कोड जरूरी है और यह एक ऐसी चीज है जिसकी सबको मांग करनी चाहिए और सबको स्वागत भी करना चाहिए। साथ ही मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि हर जगह जब वोट बैंक की बात आएगी तो निश्चित तौर पर उसके सामने तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है, लेकिन हम इसके पक्ष में नहीं हैं। राजनीति हलचल के बीच दिल्ली हाई कोर्ट का बयान भी इन दिनों खूब चर्चे में है। आपको बता दें कि पिछले साल जुलाई में हाई कोर्ट ने कहा था कि समान नागरिक संहिता को हकीकत में बदलने की जरूरत है। कोर्ट ने तब कहा था कि आर्टिकल 44 में जिस समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट ने तब कहा था कि आर्टिकल 44 में जिस समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की उम्मीद जताई गई है, अब उसे हकीकत में बदलना चाहिए, क्योंकि यह नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करेगा और अब यह मात्र आशा नहीं रहनी चाहिए। चलिए अब आपको बता दें कि आखिर कॉमन सिविल कोड क्या है और क्यों ये चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल कॉमन सिविल कोड को हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं। यह एक
पंथ निरपेक्ष कानून है जो सभी पंथों के लिए समान रूप से होता है। समान नागरिकता संहिता का मतलब होता है भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। इसमें कोई जाति नहीं होती। इस कानून के लागू होने के बाद हर वर्ग के लिए एक कानून होगा। आपको बता दें कि अभी प्रत्येक धर्म के लोगों के मामले पर्सनल लॉ के माध्यम से निपटाए जाते हैं, जैसे कि शादी, तलाक, जायदाद का बंटवारा और बच्चों को गोद लेने के मामले पर्सनल लॉ के हिसाब से उनका फैसला होता है। देश में मुस्लिम, ईसाई और पारसी धर्म का पर्सनल लॉ है, तो वहीं हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। कुल मिलाकर देश में अलग अलग सिविल कानून हैं। इसी को लेकर सरकार कॉमन सिविल कोड लागू करना चाहती है। देश में एक नागरिक एक कानून रहे, इसके लिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के पिटारे में इसको लेकर वादे किए थे और अब इसे धरातल पर लागू करने के संकेत भी सामने दिखाई दे रहे हैं। क्या है कॉमन सिविल कोड और ये क्यों जरूरी है, हमारे खास प्रोग्राम राष्ट्रहित के माध्यम से हमने आपको बताया। इसको लेकर अब सियासी पारा तेज हो चुकी है। शाह के बयान पर विपक्ष का तंज जारी है। कॉमन सिविल कोड को लेकर अब आगे क्या कुछ होगा, क्या कॉमन सिविल कोड लागू होगा या नहीं, ये तो समय तय करेगा। लेकिन अगर कानून में बदलाव होता है तो आप लोग इसे किस नजरिए से देखते हैं और क्या कानून में ये बदलाव होना चाहिए, इस पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का जागरूक होना बेहद ही जरूरी है। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।